हाय गाइस, आज हम देखेंगे 2018 की एक रोमांटिक फिल्म जिसका नाम है व्हेन वी फर्स्ट मेट। कैसा होता अगर हम लाइफ के पन्नों को मिटाकर उसे वापस लिख पाते, फिर चीजें ऐसी होती जैसा हम चाहते हैं। इस सवाल का जवाब इस फिल्म में छुपा हुआ है। फिल्म की शुरुआत होती है 1 नवंबर 2017 के एक जगह जो कि एम्ब्री नाम की एक लड़की की एंगेजमेंट पार्टी है। पार्टी में वो मेहमानों को अपनी कहानी बताती है कि कैसे वो अपने मंगेतर से मिलती है एक हैलोवीन पार्टी में 3 साल पहले। जब वो अपनी कहानी बता रही होती है तभी उसका दोस्त नोआ फ्लैशबैक में चला जाता है जब नोआ एंड एवरी पहली बार मिले थे। नोआ एक्सीडेंटली अपनी शराब एवरी के शरीर पे गिरा देता है। इसी बहाने दोनों को एक दूसरे की कॉस्ट्यूम पसंद आती हैं और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। एवरी नोआ को बताती है कि कैसे वो अपने रूममेट के साथ यहाँ आई जो किसी दूसरे बंदे के साथ ही बिजी है। वो नोआ से कहती हैं क्या वो बाहर चल के कहीं बात कर सकते हैं। नोआ उसे पियानो बार में लेके जाता है जहाँ पे वो काम करता है। नोआ एवरी के लिए एक गाना गाता है जिसे एवरी को बहुत पसंद आता है। उसके बाद दोनों फोटो बूथ में जाके पिक्चर खिंचवाते हैं और एंजॉय करते हैं। नोआ एवरी को बताता है कि वो इससे पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। इसके बाद दोनों एवरी के घर जाते हैं और वहाँ पे उनसे खूब बातें होती हैं। एवरी नोआ को बताती है कि वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। बातचीत में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तभी नोआ का सपना टूटता है और पार्टी में एवरी अपने मंगेतर इथान को सबसे मिलाती है। नोआ के पास तो अब एवरी की यादें ही बची हैं। यादों में गुम नोआ इतना पीता है कि सीधा बाथरूम जाना होता है और उल्टियां पे उल्टियां होती हैं। जब एवरी को ये पता चलता है तो वो बाथरूम में जाकर उसका हाल चाल पूछती है। फिर नोआ बताता है कि उसने शायद ज्यादा खा लिया है, झूठा कहीं का। तभी वहाँ ईथन आ जाता है और एवरी को बताता है कि उसके माता पिता आने वाले हैं थोड़ी देर में। मजबूरन एवरी को जाना पड़ता है। कैरी जो कि पार्टी में फोटोग्राफर थी उसे नोआ को घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। नोआ इससे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अकेले चला जाएगा, पर बेहोशी में नोआ अपना फोन जूस में गिरा देता है और वो अब उबर भी बुक नहीं कर सकता। उसे अब कैरी के साथ जाना ही होगा। रास्ते में वो कैरी को बताता है कि वो कैसे सीक्रेटली एवरी को लव करता है। कैरी ये जान के शॉक हो जाती है। नोआ कैरी को पियानो बार में छोड़ने को कहता है जहाँ पे उसका दोस्त मैक्स है। दोनों पियानो बार जाते हैं। कैरी जाने के लिए इंसिस्ट करती है पर नोआ उसे बैठने को कहता है। फिर वो अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है कि कैसे नोआ एंड एवरी पहली बार मिले थे और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए, पर एवरी ने नोआ को गले लगा के उसे एक बस अच्छा दोस्त बताया। नोआ के सपने टूट गए। नोआ को फिर भी लगता है कि उन दोनों में कुछ कनेक्शन था पर उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। एवरी को अगले ही दिन इथान एक शॉपिंग मॉल में मिला और दोनों में प्यार हो गया। कैरी नोआ को बताती है कि उसे अब ये सब भूल जाना चाहिए, उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। कैरी फिर वहाँ से चली जाती है। डिसअपॉइंटेड नोआ खुद को समझाता है कि वो शायद उतना हैंडसम नहीं है कि एवरी उसके साथ डेट पे जाए। मैक्स उसे संभालता है और फोटो बूथ के अंदर लेके जाता है। फोटो बूथ के अंदर नोआ अपने 3 साल पुराने पिक्चर जो उसने एवरी के साथ लिए थे उसे देखता है और सोचता है काश वो फिर से एक हो जाते। यहाँ बेहोश हो जाता है। अगले दिन नोआ जब नींद से उठता है तो पाता है कि आज तो हैलोवीन का डेट है। वो एक शॉप में जाता है और वहाँ पे ब्लूबेरी रेड बुल मांगता है। शॉपकीपर उसे बताता है कि यह साल 2014 है और यहाँ बस रेड बुल मिलता है, ब्लूबेरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो न्यूज़पेपर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। न्यूज़पेपर देखने के बाद वो अपने दोस्त मैक्स को ढूंढते हुए उसके ऑफिस जाता है जो 2014 में बस एक एम्प्लॉय है जो कि 2017 में वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। तभी उसे कैरी दिखती है जो कि फोटोशूट कर रही होती है। नोआ कैरी को बताता है कि वो उसे जानता है और वो उसे लास्ट पार्टी में मिला था। कैरी उसकी बातों को मजाक समझती है। नोआ अब पूरी तरह समझ चुका था कि वो टाइम ट्रैवल करके 2014 में आ चुका है। इसका मतलब ये था कि वो अब चीज़ों को बदल सकता है और वो उसी तरह बना सकता है जैसा वो चाहता है। डिल्यूजन। हाँ। नोआ हैलोवीन पार्टी के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाता है। वहाँ वो एवरी से मिलता है। वो एवरी से वो सारी बातें करता है जो एवरी को पसंद थी। वो सरप्राइज हो जाती है कि दोनों के इंटरेस्ट काफ़ी मिलते हैं। दोनों एवरी के घर जाते हैं जहाँ एवरी की रूममेट कैरी भी होती है। वो नोआ को पहचान लेती है। वो एवरी को बताती है कि आज सुबह कैरी को परेशान कर रहा था ऑफिस के सामने। एवरी को लगता है शायद ये इंसान उसका पीछा कर रहा होगा।
शायद इसीलिए उसे एवरी के बारे में सब चीज़ पता हो। वहाँ सीन क्रिएट हो जाता है, कैरी उसे पॉट से मारती है। इधर नोआ नींद से उठता है और वो सोचता है कि शायद ये सब सपना था। वो एवरी को फ़ोन करता है और उसकी इंगेजमेंट पार्टी ख़राब करने के लिए उससे सॉरी बोलता है। एवरी उसे एसएमएस करती है और कहती है शायद उसने अपना नंबर बदल दिया है, उसे नहीं पता कि किसने मैसेज किया है। नोआ को लगता है कि एवरी मजाक कर रही है और वो उसके घर पे चला जाता है। अब नोआ को समझ में आ गया है कि वो शायद 2017 में वापस आ गया है, उसी दिन जिस दिन एवरी की इंगेजमेंट थी। एवरी और कैरी नोआ को पहचान लेते हैं और उन्हें लगता है कि नोआ वही आदमी है जिसने उन्हें 3 साल पहले पीछा किया था। सब नोआ के ऊपर टूट पड़ते हैं। नोआ किसी तरह जान बचा के भागता है। नोआ जल्दी जल्दी अपने घर वापस आता है और वहां से सीधे फोटो बूथ चला जाता है। एक दूसरा प्रयास करता है 2014 में वापस जाने की। वो मैक्स से गर्ल्स को इम्प्रेस करने की टिप लेता है। मैक्स बताता है कि बंदियों को कॉन्फिडेंट और रूड बंदे पसंद है। वो ये भी बताता है कि कैसे बंदियों को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। इस बार जब एवरी एंड नोआ हैलोवीन पार्टी में मिलते हैं तो नोआ एवरी के कॉस्ट्यूम्स का मजाक उड़ाता है। एवरी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो नोआ को पूल के अंदर ढकेल देती है। नोआ एवरी से निकलने के लिए सहायता मांगता है और उसे पूल में खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और नोआ जब उठता है तो 2017 है। इस बार 2017 में वो बैड गाई है और एवरी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती है, बस उसके साथ रहती है। थोड़ी देर बाद ईथन और कैरी उनके घर आते हैं। नोआ फिर से जेलस हो जाता है ईथन को लेकर। उसे लगता है कि ईथन एवरी को पटा लेगा और उससे दूर लेकर चला जाएगा। इससे बचने के लिए वो उन तीनों के साथ जॉगिंग पे जाता है जिससे वो ईथन पे नज़र रख सके। जॉगिंग करते करते नोआ नीचे गिर जाता है। कैरी उसे आकर उठाती है जबकि ईथन और एवरी एक साथ जॉगिंग करते रहते हैं। नोआ को अच्छा नहीं लगता। वो कैरी से कहता है कि वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है जिसे एवरी पसंद करती है। कैरी उसे बताती है कि एवरी को ऐसा बंदा पसंद है जिसकी फिक्स इनकम हो और वो लाइफ में स्टेबल हो। नोआ कहता है कि वो सब चीज़ करेगा जो एवरी को पसंद हो और वो वैसा बनेगा कि वो MBA करेगा और ऐसा बंदा बन के दिखाएगा जो एवरी को पसंद हो। फिर वो फोटो बूथ में जाता है और वापस से 2014 में जाने की कोशिश करता है। इस बार उसे मैक्स के ऑफिस में जॉब मिल जाती है। फिर हैलोवीन पार्टी में वो एवरी से मिलता है। दोनों कुछ देर के लिए बातें करते हैं। फिर वो उसे पियानो बार में ले जाता है। नोआ बताता है कि वो पियानो बार में काम करता था लेकिन अभी वो और अच्छा काम करता है जो उसे लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में जब नोआ उठता है तो वो अपने ऑफिस में पाया जाता है कि अब वो सक्सेसफुल और रिच आदमी है। उसे अपने डेस्क पे एक इन्विटेशन कार्ड मिलता है। उसे देख कर पता चलता है कि उसकी और एवरी की आज इंगेजमेंट डेट है। वो अपने आलीशान घर में जाकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो घर पे एवरी के साथ बात करता है और उसे पता चलता है कि कैरी भी उनके साथ ही रहती है कि जब भी वो काम पे चला जाता है तो कैरी उनसे आखिर मिलती है। नोआ ऑफिस के लिए रेडी होता है और उसे पता चलता है कि वो उसके पास उसकी ड्रीम कार है। उसे अपनी शान और शौकत देख के बहुत मज़ा आता है। ऑफिस पहुंचते ही उसके बॉस और अदर स्टाफ मेंबर उसे बताते हैं कि उसका प्रमोशन हो गया है। सोने पे सुहागा। अब वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। एक चाइनीज एग्जीक्यूटिव उसे चाइनीज में बात करता है और सरप्राइजिंगली नोआ को चाइनीज भी आती है। तभी मैक्स उसके ऑफिस में आता है, कहता है कि नोआ ने उसे धोखा देकर उसकी प्रमोशन रुकवा दी और खुद प्रमोशन ले लिया। नोआ कहता है कि वो अब भी उसका दोस्त है और उसको प्रमोशन दिलवा सकता है। मैक्स उसे बताता है कि उनकी दोस्ती तो 3 साल पहले से ही टूट चुकी है। नोआ अपनी दोस्ती से ज़्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देता था, इसके चलते दोनों की दोस्ती नहीं बनी। नोआ को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके ऑफिस में आती है और वो उसको उसके मीटिंग शेड्यूल की याद दिलवाती है। नोआ को पता चलता है कि उसके 3 मंथ तो ऐसे ही बिजी चल रहे हैं। वो सेक्रेटरी से पूछता है अगर वो उन सारे मीटिंग को कैंसिल कर दे तो क्या होगा। सेक्रेटरी कहती है कि उसकी जॉब चली जाएगी। नोआ ये सुन के डिप्रेस हो जाता है। उसे ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए थी। उसी रात वो अपनी इंगेजमेंट पार्टी ज्वाइन करने जाता है। नोआ पियानो पे वो गाना गाने की कोशिश करता है जो वो पहली बार उसने एवरी को सुनाया था, पर उसे नोट्स ही याद नहीं है। ऊपर से जब वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि एवरी और ईथन एक साथ हैं।
ईथन ने पी रखी थी और उल्टियाँ कर रहा था। उसने कहा कि वो चल नहीं सकता क्योंकि उसने बहुत खा लिया है। एवरी उसे बेडरूम में ले जाकर सुलाना चाहती है, लेकिन नोआ उसे रोकता है। उसने ईथन को घर ले जाने की ठानी। रास्ते में ईथन बताता है कि उसने उन दोनों की इंगेजमेंट पार्टी से एक प्लेट चुरा लिया है। उसने बताया कि वो एवरी से प्यार करता है। शायद वो उसे पहले कह पाता है कि एवरी भी ईथन को प्यार करती है। ये जानकर नोआ को बुरा लगता है और वो कैरी से बात करता है। कैरी उसे बताती है कि एवरी नोआ को बहुत पसंद करती है, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करती। नोआ को समझ में आता है कि उसने टाइम ट्रैवल करके बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसे अब कैरी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके सारे टाइम ट्रैवल में कैरी हर बार उनके साथ थी। इसका मतलब ये है कि उसका कैरी के साथ ही होना लिखा था। नोआ फिर से टाइम ट्रैवल करके 2014 के हैलोवीन पार्टी में जाता है। ईथन को एवरी के साथ मिलाता है। फिर वो वहाँ कैरी से मिलता है और दोनों में अच्छी खासी बातचीत होती है। फिर नोआ कैरी को पियानो पार्टी में ले जाता है। नोआ को वहाँ पता चलता है कि कैरी में म्यूज़िक की अच्छी समझ है एज़ कम्पेयर टू एवरी। कैरी को पियानो बजाना भी आता है। कैरी बताती है कि उसे एक टैलेंट शो में प्राइज़ भी मिला था पियानो बजाने के लिए। कैरी बताती है कि वो पार्टी में बस अपने एक्स से मिलने आई हुई थी। इधर ईथन और एवरी फ़ोटो बूथ में फ़ोटो ले रहे होते हैं। वो कैरी और नोआ को भी साथ बुलाते हैं और चारों एक साथ पिक्चर लेते हैं। अगले सीन में नोआ 2017 में वापस आ गया है और उसे पता चलता है कि मैक्स उसका वापस से दोस्त बन गया है। ईथन एंड एवरी की इंगेजमेंट हो गई है और कैरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंगेज हो गई है। नोआ अपसेट हो जाता है और वो कैरी के घर जाता है। कैरी से मिलके वो वापस फ़ोटो बूथ पे जाता है और फिर से टाइम ट्रैवल की कोशिश करता है, पर फ़ोटो बूथ वहाँ होता ही नहीं है। वो आसपास पूछता है, तभी एवरी ईथन के साथ वहाँ आती है और बताती है फ़ोटो बूथ तो उसके पास है जो नोआ ने उसे गिफ्ट में दिया था। नोआ एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि अब फिर वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसे पहले एवरी से दोस्ती करनी है कैरी से मिलने के लिए। वो वापस से हैलोवीन पार्टी में जाता है। वो एवरी के साथ दोस्ती करता है और समय बिताता है। फिर नोआ कैरी को एवरी और ईथन के इंगेजमेंट पार्टी में मिलता है और दोस्ती कर लेता है और इस तरह दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। आशा है आपको ये फिल्म पसंद आई और कुछ लेसन्स भी मिले होंगे। कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।